टू लेवल पेज टेबल की बात हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था, और इसको इंट्रोड्यूस करने का जो रीजन था वो बड़ा कॉमन सा था। एक कंटिन्यूअस मेमोरी की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, और हम लोगों ने वहां देखा था कि आउटर पेज टेबल में एंट्री किसकी हो रही थी? तो एंट्री हो रही थी इनर पेज टेबल की, और इनर पेज टेबल में एंट्री हो रही थी फ्रेम की। इनर पेज टेबल में एंट्री हो रही थी किसकी? तो फ्रेम की। अब इसी डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और अगले स्लाइड पे आते हैं। ध्यान दीजिए, तो लॉजिकल एड्रेस जो जनरेट हुआ, उस लॉजिकल एड्रेस को हम लोगों ने दो पार्ट में बांटा था। ये क्या था? यहां से लेके यहां तक ये था आपका पेज नंबर, और ये जो पार्ट है इट इज पेज ऑफसेट। अब जरा ध्यान दीजिए, तो पेज नंबर को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया है, P1 और P2। P1 और P2। P1 में कितनी बिट्स की बात उठ रही है? 12। और P2 में बात उठ रही है 10। तो जो आउटर पेज टेबल होगा उसमें कितनी एंट्रीज आएंगी? तो आउटर पेज टेबल की जो साइज या एंट्री की बात है, साइज ऑफ आउटर पेज टेबल इज 2 to power 12, और आउटर पेज टेबल की हर एक एंट्री एक इनर पेज टेबल को पॉइंट आउट करेगी। तो इनर पेज टेबल, और इनर पेज टेबल की जो साइज होगी वो कितनी होगी? तो देखिए, इनर पेज टेबल के लिए कितने बिट है? 10 बिट, यानी 2 to power 10। अब जरा देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है a logical address on 32-bit machine with 1K पेज साइज। ध्यान दीजिए, ये जो 1K पेज साइज की बात हो रही है, ये 1K पेज साइज, इट इज ऑफसेट। इट इज ऑफसेट। ये क्या है? तो ये है ऑफसेट। इज डिवाइडेड इनटू, देखिए कितने में डिवाइड हो रहा है? तो पेज नंबर के लिए कितने बिट्स लिए जा रहे हैं? 22 बिट्स। और ऑफसेट के लिए
10 बिट। अब जरा देखिए, अगर हम लोग कहें 1K, 1K 1 किलोबाइट मतलब 1024 बाइट। तो ये 1024 का जो आंकड़ा है ये कैसे मिलेगा? तो 2 टू पावर 10 इज 1024। अब अगर आपको पेज ऑफसेट की साइज दी जाए तो आप बड़े आराम से जो है कैलकुलेट कर लेंगे कि पेज ऑफसेट में कितने नंबर ऑफ बिट्स इन्वॉल्व है। 1K 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट बोलने का मतलब क्या है? 1024 बाइट। और 1024 बाइट बोलने का मतलब क्या है? 2 टू पावर 10। 1024 का आंकड़ा कैसे आएगा 2 के फॉर्म में? तो 2 टू पावर 10 इज 1024। ऑफसेट में 10 बिट होंगे। अब जरा देखिए कि इस पेज नंबर में, ये जो पेज नंबर आपको दिख रहा है, इस पेज नंबर में टोटल कितने बिट्स हैं? तो टोटल बिट्स हैं आपके 12 प्लस 10 इक्वल्स टू 22। इतने बिट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये 22 बिट आगे डिवाइड हो रहा है P1 और P2। देखिए कैसे? तो आउटर के लिए 12 बिट और इनर के लिए 10 बिट। और ये जो P1 है, P1 कह रहा है कि P1 इज द इंडेक्स। P1 को आप इंडेक्स बोलिए, और यहां पे जनरलाइज करके लिखा हुआ है PI। तो PI इज एन इंडेक्स इनटू आउटर पेज टेबल। ध्यान दीजिए, जब हम इस बात को बोल रहे हैं कि PI इज एन इंडेक्स, तो इसी बात को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि PI इज अ पॉइंटर टू अ पेज टेबल। ठीक है, चलिए ये बात मैं आपको यहां लिख कर दिखा दूं। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि PI इज पॉइंटर टू ए पेज टेबल। PI इज पॉइंटर टू ए पेज टेबल। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब देखिए, ये जो 12 बिट था उससे हमको क्या मिला? आउटर पेज टेबल। और इट इज पॉइंटिंग टू इनर पेज टेबल। और इनर पेज टेबल में फ्रेम की एंट्री है। फ्रेम की एंट्री प्लस डी, ये बन जाएगा क्या आपका? फिजिकल एड्रेस। तो अभी भी हम लोग 2 लेवल पेजिंग की बात कर रहे हैं। भ्रम में मत आना कि यहाँ पे 3 लेवल पेजिंग हो रही है। इट इज 2 लेवल पेजिंग। 2 लेवल पेजिंग, ये 2 लेवल पेजिंग ही है, 3 लेवल पेजिंग नहीं है। ठीक है, 3 लेवल पेजिंग तब होता जब ये लॉजिकल एड्रेस 3 पार्ट में बटा होता।
ठीक है। अब जरा देखिए 3 लेवल पेजिंग बेसिकली कहाँ हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा इट इज 2 लेवल पेजिंग, it is 3 level paging, it is 2 level paging, 2 level paging, it is 3 level paging, it is 3 level paging। और मैं इसको 3 लेवल पेजिंग क्यों बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये देखिए ये जो पेज नंबर है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है और यहां पे ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। दिस इज ऑफसेट, ये जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से जो है दिस इज ऑफसेट एंड दिस वन इज ऑफसेट। ठीक है। तो लेबल को डिसाइड करना बड़ा आसान है। आप पेज नंबर में जितने बिट हैं देख लीजिए कि वो बिट्स जो हैं कितने पार्ट में बांटे गए हैं। तो यहाँ 3 पार्ट में बांटे गए हैं तो इट इज 3 लेवल पेजिंग। यहाँ पे 2 पार्ट में बांटे गए हैं इट इज 2 लेवल पेजिंग। ठीक है। और हम लोग ये काम क्यों कर रहे हैं, तो इस काम को करने के पीछे का जो रीजन है वो यही है कि हमें कंटिन्यूअस मेमोरी जो है अवॉइड करनी है, तो हम ये काम कर। अब देखिए एक दूसरी टेक्निक आई पेज टेबल के लिए, इसको बोला गया हैश पेज टेबल्स। हम लोग हैशिंग का कंसेप्ट पढ़े थे। हैशिंग किस लिए यूज होती है, टू इंप्रूव सर्चिंग, टू इंप्रूव सर्चिंग। हैशिंग यूज टू इंप्रूव सर्चिंग। ठीक है। चलिए ये एक हैश टेबल है। ये जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस को हम लोग एक हैश फंक्शन में पास कर रहे हैं। अच्छा देखिए तो ये जो पूरा कंसेप्ट है हम लोगों ने इसको चेनिंग नाम से पढ़ा था, चेनिंग। ठीक है। और चेनिंग क्या था, चेनिंग वाज अ कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक, कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक। हम लोगों ने किया क्या है, लॉजिकल एड्रेस को हैश फंक्शन में पास किया, हैश फंक्शन से हमको एक एड्रेस मिला, उस एड्रेस को हम लोग ट्रावर्स कर रहे हैं। अब जरा देखिए तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने, ये लिंक लिस्ट है, इट इज लिंक्ड लिस्ट। और इस लिंक लिस्ट में 2 टपल हैं, या टपल के फॉर्म में हम लोग बात न करके अगर हम लोग बात करें एट्रीब्यूट के फॉर्म में, तो 3 एट्रीब्यूट देखिए। पहला है पेज नंबर, पेज नंबर।
दूसरा है फ्रेम नंबर, और तीसरा है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। ठीक है, अब देखिए, दिस इज पेज नंबर, दिस इज फ्रेम नंबर, and this one is address of next node. We have to search, we have to search frame number for the logical address P. We have to search, we have to search frame number for the logical address P. ठीक है, और इस P के लिए, इस P के लिए जो फ्रेम नंबर हमको मिल रहा है, फ्रेम नंबर इज R. देखिए R, और इसी R को D के साथ हम लोगों ने क्या किया है, अपेंड किया है, और हमको क्या मिल गया, तो हमको मिल गया फिजिकल एड्रेस। ये जो पूरा डायग्राम है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू, या ऐसे कहिए, वेरी मच सिमिलर टू मत बोलिए, सीधे सीधे कहिए कि इट इज द कंसेप्ट ऑफ चेनिंग। चेनिंग का ही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये अपना हैश टेबल है, ठीक है। तो जो कंटिग्यूअस मेमोरी की रिक्वायरमेंट थी, वो अब केवल और केवल किसके लिए सीमित रही, तो वो केवल और केवल सीमित रही इस हैश टेबल के। और बाकी ये सब जो आपको दिख रहा है, ये नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी है, इट इज नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी कैन से कि ये जो हैश टेबल है, ये कई प्रोसेसेस के द्वारा शेयर किया जा रहा है। This hash table is being shared by many processes. लेकिन जब हम लोग पेज टेबल की बात कर रहे थे, तो वहां पे हम लोग फिक्स थे कि फॉर एवरी प्रोसेस देयर इज अ सेपरेट पेज टेबल, बट इन केस ऑफ हैश्ड पेज टेबल, processes are sharing hash table, processes are sharing hash table। इस बात की पूरी संभावना है कि हैश टेबल जो है वो प्रोसेसेस के द्वारा शेयर किया जाए, या हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने वाले लोग कोई और अल्टरनेटिव अप्रोच यूज करें। बट यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है और पूरा फ्रीडम है। चलिए,
अब हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड पेज टेबल की बात करें। इन्वर्टेड पेज टेबल क्या बोल रहा है? वन एंट्री फॉर ईच रियल पेज ऑफ मेमोरी। एंट्री कंसिस्ट ऑफ वर्चुअल एड्रेस of page stored in that real memory location with information about the process that owns that page. तीसरा point, decreases memory needed to store each page table. Decreases memory needed to store each page table, but increases time needed to search that page table when a page reference occurs. आगे, use hash table to limit the search to one or at most a few page table entry. जरा दूसरे और तीसरे पॉइंट को देखा जाए। Decreases memory needed to store each page table. सर्च टाइम बढ़ने की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने जब हम लोग प्रोसेस पढ़ रहे थे तो वहां पे ये बात उठी थी कि every process is identified by PID. Every process is identified by PID. अब जरा देखिए कि ये जो अपने पास पेज टेबल है, इस पेज टेबल को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट के रखा है। एक है PID और दूसरा है P। And what is this P? So this P is पेज नंबर। अब जरा मजेदार चीज देखिए, जस्ट थिंक अबाउट दिस लॉजिकल एड्रेस। यहां जो लॉजिकल एड्रेस है, यहां दो टपल्स हैं। कौन कौन से? तो PID कामा पेज नंबर, PID कामा पेज नंबर। और PID और पेज नंबर ये दोनों एक की के तरीके से काम करेंगे, की के तरीके से काम करेंगे। की के तरीके से। एंड वी हैव टू सर्च दिस की इनटू द पेज टेबल। We have to search this key into this page table.
अब एक प्रश्न उठता है कि जब ये मिल जाएंगे पीआईडी और पी, तो फिर हम लोग फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट कराएंगे? तो देखिए, फिजिकल एड्रेस जनरेट कराने के लिए कहा गया कि जितना डिस्प्लेसमेंट होगा स्टार्टिंग से की तक आने में, जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो लीजिए आई और लीजिए डी, दोनों को मैप कराइए और जनरेट करा दीजिए क्या? फिजिकल एड्रेस। यानी अब जो सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करा रहा है इन्वर्टेड पेज टेबल आर्किटेक्चर में, तो अब इस लॉजिकल एड्रेस में, अब इस लॉजिकल एड्रेस में प्रोसेस की आईडी भी इन्वॉल्व है। और ये जो पेज टेबल है, ये जो पेज टेबल है, दिस पेज टेबल इज शेयर्ड बाय all the processes. This page table is shared by all the processes. All the processes. यानी हम लोग जो काम कर रहे थे, जहां पे हम लोग हर प्रोसेस के लिए एक सेपरेट पेज टेबल बना रहे थे, और पेज टेबल के साथ एक प्रॉब्लम जुड़ गई थी कि भाई साहब पेज टेबल की जो साइज है वो पेज टेबल की जो साइज है वो हमेशा 2 के पावर में है। इस चीज से हमको यहाँ मुक्ति मिल जा रही है। ठीक है, जहां दूसरी ओर हम लोग हर प्रोसेस के लिए पेज टेबल यूज कर रहे थे, अब वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेज टेबल विच इज बीइंग शेयर्ड बाय ऑल द प्रोसेसेस। और ध्यान दीजिए, सर्चिंग टाइम बढ़ेगा, तो सर्चिंग टाइम बढ़ेगा मतलब जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस की एंट्री बढ़ेगी, वैसे वैसे पेज टेबल की साइज भी क्या होगी? बढ़ेगी। और सर्चिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। तो हम लोगों ने मेमोरी घटाया। मेमोरी कैसे घटा लिए? तो जहां हर एक प्रोसेस के लिए हम लोग एक सेपरेट पेज टेबल मेंटेन कर रहे थे, अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक शेयर्ड पेज टेबल की बात कर रहे हैं। मेमोरी बच गई। और की मतलब पेज आईडी प्लस पेज नंबर। इस की को इस शेयर्ड पेज में सर्च करना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे पेज टेबल की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे सर्चिंग की कास्ट भी बढ़ेगी। और आई कैसे निकालोगे? तो आई इज द डिस्प्लेसमेंट इनटू द पेज टेबल फ्रॉम द स्टार्ट। यानी यहां से यहां तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आई फ्रेम नंबर डाल। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड पेज आर्किटेक्चर की बात रही। अब जो अगला कंसेप्ट आया उसको बोलते हैं सेगमेंटेशन।
अब जो ये सेगमेंटेशन है, ध्यान दीजिए, जब हम लोग पेजिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने फ्रेम की साइज को फिक्स रखा था, और फ्रेम की साइज को फिक्स रखना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का एलिमिनेशन नहीं है। यानी फ्रेगमेंटेशन मींस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज विजिबल, ये बात प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस की गई है। मैं फिर से बता दूं कि पेजिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो हर फ्रेम की साइज फिक्स, और फ्रेम की साइज फिक्स होती है तो मान के चलिए कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन इज विजिबल। नाउ टू एलिमिनेट दिस इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एट ऑल, वी हैव द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। एंड व्हाट इज सेगमेंट? तो सेगमेंट जो है वो लॉजिकल मेमोरी यूनिट होती है जिसकी साइज वेरिएबल। तो पेजिंग में क्या था? पेजिंग में साइज फिक्स, बट सेगमेंटेशन में सेगमेंट की साइज अलग है। तो अगर कोई पूछे कि विच अप्रोच इज गुड या बेटर, पेजिंग या सेगमेंटेशन, आंसर विल बी सेगमेंटेशन। तो इस सेगमेंटेशन के ऊपर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही।